am Gayatri Kasotia, lecturer इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज के ई लेक्चर में जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है विषय EL 204 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स, और वो यूनिट 1 सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन से है। इसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। आज के जो कंटेंट्स है वो है ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूज़न करंट। तो हम देखते हैं ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न करंट क्या होती है। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये प्रोसेस है ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न। तो द टू बेसिक प्रोसेस विच कॉज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स टू मूव इन ए सेमीकंडक्टर। किसी भी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स के मूवमेंट का एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न। लेकिन वो कब होता है? तो फर्स्ट स्टेप इज द या फर्स्ट प्रोसेस है ड्रिफ्ट, विच इज़ द मूवमेंट कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड से जो मूवमेंट प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स का, वो जो होता है कहलाता है ड्रिफ्ट। और डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न विच इज़ द फ्लो कॉज्ड बाय द वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन, और दैट इज़ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डिफ्यूज़न से हम ये समझते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर में यदि डोपिंग की मात्रा कम और ज़्यादा की वजह से इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन में अंतर आता है, वेरिएशन आता है, किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है किसी जगह कम है, तो उस वेरिएशन को कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब ऐसा वेरिएशन होता है तो उस समय पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूज़न। तो ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न ये प्रोसेस है और इनसे जनरेट होने वाली करंट वो हमारी ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूज़न करंट कहलाती है। तो इनको और आगे विस्तार से देखते हैं। फर्स्ट है ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज कैरियर्स मूव्स इन ए सेमीकंडक्टर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये कहते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है तो उसकी वजह से चार्ज कैरियर मूव करते हैं, और चार्ज कैरियर मूव करते हैं तो उसकी वजह से प्रोड्यूस करंट वो कहलाती है ड्रिफ्ट करंट। There are two kinds of charge carrier in a semiconductor like holes and electrons. Once the voltage is applied to a semiconductor, then electrons moves toward the positive terminal of battery, whereas the holes travel toward the negative terminal of the battery. तो हम ये कहते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर में दो टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। अब यदि हम उसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं सेमीकंडक्टर के अक्रॉस, तो इलेक्ट्रॉन जैसा कि नेगेटिव आवेश होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है, एंड होल होता है जिसके ऊपर हमारा पॉजिटिव आवेश होता है तो वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है। Here holes are positively charged carrier, whereas the electrons are negatively charged carrier. Therefore, the electrons attract by positive terminal of the battery, whereas the holes attract by the negative terminal of the battery. तो ये जो इलेक्ट्रॉन होल्स है वो एक जो बैटरी के टर्मिनल है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उन अट्रैक्शन की वजह से वहाँ पे कैरियर का मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट से क्या हमें एक करंट मिल रही है। सो द चार्ज कैरियर मूव्स इन द सेमीकंडक्टर एंड ड्यू टू दिस प्रोड्यूस्ड करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। तो इस मूवमेंट की वजह से हमें जो करंट मिल रही है दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट करंट। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सेमीकंडक्टर के अक्रॉस यदि वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रॉन और होल्स को एक्स्ट्रा ड्रिफ्ट मिलती है, एक्स्ट्रा मूवमेंट मिलता है, उस वजह से जो प्रोड्यूस करंट है दैट इज द ड्रिफ्ट करंट। इसको हम इस फिगर से देखें। फिगर है हमारा पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी जिसको हम ये कहते हैं मेजॉरिटी में होल्स होते हैं और कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। एन टाइप सेमीकंडक्टर में अधिकता में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कमी होती है होल्स की। तो जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जॉइंट किया जाता है तो सबसे पहला प्रोसेस ये होता है वहाँ पे कैरियर की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होने की होती है। एन में अधिक इलेक्ट्रॉन है वो पी की तरफ जाते हैं, और पी में जो अधिक होल्स है वो एन की तरफ जाते हैं। और ये प्रोसेस तब तक होता है जब तक दोनों की इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाती, दोनों में समान रूप से कैरियर फैल नहीं जाते हैं। तो ये जब प्रोसेस हो रहा होता है तो वो जंक्शन से होकर गुजरते हैं।
तो n जब n में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब p को देता है इलेक्ट्रॉन, तो उस पर जो आवेश आ जाता है वो पॉजिटिव आ जाता है, धनावेश आ जाता है। और जब होल्स है, वो होल्स इलेक्ट्रॉन, ये p टाइप इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है यानी ऋणी हो गया, तो यहाँ पे जो आवेश आता है जंक्शन के अराउंड वो नेगेटिव आवेश आ जाता है। अब हम ये जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है एक टाइम तक चलता है जब तक इक्वल स्टेज नहीं आ जाती है, बट एक सर्टेन टाइम के बाद में यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है। तो डिप्लेशन लेयर जो है वो हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश से मिलके बनी होती है। तो हम यहाँ पे डिप्लेशन लेयर यहाँ देख रहे हैं। तो ये डिप्लेशन लेयर को हम ब्रेक करते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करके। तो पहले जब हम देख रहे थे जो प्रोसेस एन और पी में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से हो रहा था उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़न कहलाता है, और हमारा होल्स जो है पी से एन की तरफ जाते हैं तो वो हमारा होल डिफ्यूज़न कहलाता है। तो ये प्रोसेस होने के बाद में एक्सटर्नली वोल्टेज की वजह से हमें ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो p से n की तरफ हो रहा है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कह रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट p से n की तरफ हो रहा है, वेयर एज द होल ड्रिफ्ट इज फ्रॉम n टू p। तो ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से ड्रिफ्ट मिल रहा है उसकी वजह से जो प्रोड्यूस करंट है दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट करंट। तो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द ड्रिफ्ट करंट। अब हम देखते हैं डिफ्यूज़न एंड डिफ्यूज़न करंट क्या होती है। द डिफ्यूज़न करंट कैन बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ द चार्ज कैरियर विद ए सेमीकंडक्टर ट्रेवल फ्रॉम ए हायर कंसंट्रेशन रीजन टू ए लोअर कंसंट्रेशन रीजन, जिसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एन अप्लाइड वोल्टेज। हम ये कहते हैं कि जब हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं या वोल्टेज एब्सेंस होती है उस समय पे जो कैरियर में यदि हमारा वेरिएशन है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कैरियर का फ्लो होता है। उस फ्लो की वजह से प्रोड्यूस करंट जो कहलाती है वो हमारी डिफ्यूज़न करंट कहलाती है। तो जो कैरियर के कंसंट्रेशन में अंतर है उस चीज़ को हम कहते हैं कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी वेरिएशन है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तभी ये डिफ्यूज़न करंट प्रोड्यूस होगी। इसको दूसरे प्रकार से हम और डिफाइन कर सकते हैं। If the concentration gradient of charge carrier exists in a material, the carrier tend to move from region of higher concentration to the region of lower concentration. This process is called diffusion, and the electric current produced due to this process is known as diffusion current. यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि यदि concentration gradient वहाँ पे चार्ज कैरियर का एग्जिस्ट करता है किसी भी मटेरियल में, तो कैरियर्स की टेंडेंसी क्या होती है, वो ये होती है कि हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ये मूवमेंट का जो प्रोसेस है ये कहलाता है डिफ्यूज़न प्रोसेस, और इस डिफ्यूज़न के दौरान जो करंट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ कॉल्ड द डिफ्यूज़न करंट। तो ये जो हमारा डिफ्यूज़न करंट है बेसिकली हमारे जो कैरियर की सघनता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह ज़्यादा एक जगह कम है, उस सघनता के अंतर की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब इसमें जो हायर कंसंट्रेशन वो क्या है, ए हायर कंसंट्रेशन रीजन इज नथिंग बट वेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेमीकंडक्टर। किसी भी सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा है उसे हम हायर कंसंट्रेशन रीजन कह रहे हैं। सिमिलरली ए लोअर कंसंट्रेशन रीजन इज वेयर द लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेमीकंडक्टर। इसी प्रकार से लोअर कंसंट्रेशन रीजन वो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम पाई जा रही है, तो वो हमारा लोअर कंसंट्रेशन रीजन होता है। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन मेनली अकर व्हेन ए सेमीकंडक्टर इज डोप्ड नॉन यूनिफॉर्मली। तो ये डिफ्यूज़न का प्रोसेस तब होता है जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर में डोपिंग जो है अनइवन करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म करते हैं, यानी एक जगह ज़्यादा डोपिंग करिए एक जगह कम डोपिंग करिए, तो डोपिंग की मात्रा कम ज़्यादा या नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से हमें डिफ्यूज़न मिलता है, और डिफ्यूज़न के बाद में जो कैरियर का मूवमेंट है उसकी वजह से हमें डिफ्यूज़न करंट मिलती है। तो इस प्रकार से हम डिफ्यूज़न और डिफ्यूज़न करंट को समझ सकते हैं। अब हम इस डायग्राम में देखें तो ये एक हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है
सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट फिगर जो है इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक जगह इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है और दूसरे एरिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम है। तो जिधर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन उसे कह रहे हैं हायर कंसंट्रेशन रीजन, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है उसे कह रहे हैं लोअर कंसंट्रेशन रीजन। जब हम इस प्रकार के मटेरियल को ज्वाइन करते हैं लोअर और हायर कंसंट्रेशन रीजन को, तो सबसे पहला स्टेप होता है डिफ्यूज़न ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा है वो कम स्पेस की जगह, कम इलेक्ट्रॉन की जगह वो मूव करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है हायर से लोअर की तरफ जाने का, दैट इज़ कॉल्ड द डिफ्यूज़न। और ये जो प्रोसेस है ये कब तक होगा? ये जब तक होगा जब तक पूरे मटेरियल में एक जैसे एक यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन नहीं आ जाती इलेक्ट्रॉन की। तो जब ये पूरा डिफ्यूज़न हो जाता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन हर जगह इक्वल या यूनिफॉर्म तरीके से सेट हो जाते हैं। तो दिस process is known as diffusion, and in duration of diffusion the produced current is called the diffusion current। तो ये हमारा डायग्राम हमारा डिफ्यूज़न करंट और डिफ्यूज़न को शो करता है। अब हम यदि डिफरेंस देखें ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूज़न करंट के बीच, तो हम डिफरेंस क्या देखते हैं? तो ड्रिफ्ट करंट का फर्स्ट जो है पॉइंट, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर इज बिकॉज ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट करंट। तो हम ये कहते हैं ड्रिफ्ट करंट क्या होती है? ड्रिफ्ट करंट वो होती है जब हम किसी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से चार्ज कैरियर का मूवमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज ड्रिफ्ट करंट। वेयरएज डिफ्यूजन करंट क्या है? द डिफ्यूजन करंट कैन बी अकर्ड बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन इन चार्ज कैरियर। तो हम यहाँ कहते हैं कि कैरियर की कंसंट्रेशन में यदि अंतर है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो उसके बाद डिफ्यूज़ से हमें जो करंट मिल रही है दैट इज़ कॉल्ड द डिफ्यूज़न करंट, और ये ओवरऑल चार्ज कैरियर के डिफ्यूज़न से ही हमें मिल रही है। सेकेंड पॉइंट है ड्रिफ्ट करंट का, इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न करंट। तो ड्रिफ्ट करंट के लिए हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तब हमें ड्रिफ्ट करंट मिलती है। डिफ्यूज़न करंट में किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है दिस करंट ओबेज ओम्स लॉ। ड्रिफ्ट करंट ओम्स लॉ को फॉलो करती है और डिफ्यूज़न करंट फिक्स लॉ को ओबे करती है या फॉलो करती है। ड्रिफ्ट करंट का फोर्थ पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज कैरियर इन द सेमीकंडक्टर इज रिवर्स टू ईच अदर। तो इसमें जो हमारी जो डायरेक्शन है चार्ज कैरियर को एक दूसरे के अपोजिट होती है। Whereas diffusion current में for charge carrier the density of diffusion are reverse in symbol to each other। यहाँ पे हम डेंसिटी की बात करते हैं, कैरियर कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है, तो यहाँ पे कैरियर कंसंट्रेशन की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट करंट एज वेल एज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द सेम। इसमें जो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम भी हो सकती है। और इसमें डिफ्यूज़न करंट में द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट कैन बी डिसाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द कैरियर स्लोप। तो इसमें जो डिफ्यूज़न करंट की डायरेक्शन है वो बेसिकली कैरियर स्लोप की कंसंट्रेशन से डिसाइड होती है। नेक्स्ट है इट डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी। ये परमिटिविटी मटेरियल की परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, इट इंडिपेंडेंट ऑफ परमिटिविटी। डिफ्यूज़न करंट परमिटिविटी पे डिपेंड नहीं करती है। The direction of this current mainly depends on the polarity of the applied electric field। तो ड्रिफ्ट करंट की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करती है, उसकी पॉलरिटी पे डिपेंड करती है। जबकि डिफ्यूज़न करंट के बारे में हम कहें द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट मेनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज विद द कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न करंट की जो डायरेक्शन है वो चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करती है कि वो कहाँ ज़्यादा था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्शन निर्धारित होती है। तो इस प्रकार से हम कुछ ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूज़न करंट के अंतर। थैंक यू।